अगर इंसान किसी चीज को सच्चे दिल से चाहे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे वह औरत हो, आदमी हो या फिर कोई विकलांग। इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि अपनी मानसिकता से विकलांग होता है। आज के इस वीडियो में भारत की ऐसी पहली महिला की सफलता की दर्दनाक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसने अपना एक पैर ना होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने में सफलता हासिल की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर लोगों को दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा है तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए अरुणिमा की संघर्ष भरी कहानी को शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि खेलने कूदने में रही है। उसने वॉलीबॉल खेल में अपने देश का नाम रोशन करने का सपना देखा था और वह नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल गया। जी हाँ दोस्तों, किसी मैच के सिलसिले में 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्ते में ही कुछ बदमाशों ने अरुणिमा को अकेले देखकर सोने की चैन छीनने की कोशिश की, जिसका अरुणिमा ने जमकर विरोध किया। लूटने में नाकाम होने की वजह से उन बदमाशों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और उनका बायां पैर पटरियों के बीच में आने से कट गया। पूरी रात कटे पैर के साथ वह दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 50 ट्रेनें गुजरने के बाद वह अपने जीने की आस खो चुकी थी, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। फिर सुबह में लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्हें एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक जंग लड़ती रही। इसके बाद उसके बाएं पैर को आर्टिफिशियल पैर के सहारे जोड़ दिया गया। जिंदगी और मौत की जंग में अरुणिमा जीत गई, लेकिन वह परिवार और समाज की नजरों में कमजोर और विकलांग हो चुकी थी। फिर भी वह अपने हौसलों में कोई कमी आने नहीं दिया। वह परिवार पर बोझ बनना नहीं चाहती थी और उसने एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया, जो मौत से भी खेलने से ज्यादा खतरनाक काम था। यह सुनकर लोगों ने उसका मजाक बनाया, उसे पागल कहा, लेकिन अरुणिमा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद वह माउंटेनियर का ट्रेनिंग लेने के लिए बछेंद्री पाल के पास गई, जहां बछेंद्री पाल ने उनके हौसले का सम्मान किया और ट्रेनिंग शुरू की। करीब 2 साल तक लगातार ट्रेनिंग चलता रहा। फिर ट्रेनिंग खत्म करके वह एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पर्वत की एक एक पड़ाव पार करती गई, ठीक वैसे ही उनके सामने नई नई मुसीबतें आ जाती, लेकिन इसके बाद भी वह हार नहीं मानी और आखिरकार 52 दिनों की दर्दनाक संघर्ष के बाद 21 मई 2013 को एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा झंडा फहराया और विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई। इसके बाद अरुणिमा यहीं नहीं रुकी, बल्कि दुनिया की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया, जिसके बाद वह बहुत सी चोटियों पर तिरंगा लहरा चुकी है। उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों, अगर अरुणिमा सिन्हा हार मानकर घर बैठ जाती तो उन्हें जिंदगी भर दूसरों के सहारे रहना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जिंदगी में आती है, लेकिन विजयी वही होता है जो मुश्किलों से डटकर सामना करता है। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की शान है और हमें उनके जीवन के संघर्षों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।